अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक्टिविटी है हमारे पास, वो एक्टिविटी करने जा रहे हैं, टेस्ट एक्टिविटी 3.3। ठीक हो गया, तीसरे चैप्टर की तीसरी एक्टिविटी है। तो अगेन बता रहा हूँ कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ में से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आ जाता है। तो एक्टिविटीज़ बहुत ईजी होती हैं, बहुत ही, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक दो लाइन्स में इनका आंसर होता है। तो आप कोशिश किया करें कि एक्टिविटीज़ जो है ना वो कोई भी स्किप ना करें, सारी एक्टिविटीज़ करें। जब आप एक रेगुलर कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे होते हैं तो एक्टिविटीज़ के अंदर यानी कि आप कह सकते हैं कि एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिविटी में अगर फ़र्ज़ करें पेपर में अगर वही क्वेश्चन आ जाए एक्टिविटी में से, तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना वो मसला ना बन जाए कहीं पे। तो इसलिए कहता हूँ कि एक्टिविटीज़ जो है ना वो मस्ट किया करें, ताकि आप लोगों को जो है ना वो आप कह सकते हैं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो न्यू क्वेश्चन यानी कि अनसीन क्वेश्चन जो होते हैं उनका भी आप लोगों को पता चलता रहे। तो आइए चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। पीरियाडिक टेबल के अंदर रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे रिपीट होती हैं। ठीक हो गया, उसका आंसर क्या है, द पीरियाडिक रेपिटिशन। पीरियाडिक रेपिटिशन का मतलब है कि पीरियाडिक प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन। रेपिटेशन यानी कि प्रॉपर्टीज कैसे जो है ना वो रेगुलर इंटरवल के बाद आ रही हैं वापस। द पीरियाडिक रेपिटेशन ऑफ द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज after certain regular intervals when atoms are arranged in increasing order of atomic number. This is called periodicity. Basically एलिमेंट्स जो हैं वो एक प्रॉपर रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। कैसे रिपीट हो रही हैं, जब उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली। जब एटॉमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कॉन्टीन्यूसली क्या होती हैं, चेंज होती हैं। जब प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, फ़र्ज़ करें आप ये देखें, ये पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन और ये दूसरा हीलियम है। अब तीसरा ये हमारे पास क्या है, लिथियम। अब लिथियम और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है ना वो कुछ क्या है आपस में मिलती जुलती हैं, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज क्या है, मिल गई। अब लिथियम है, लिथियम के बाद बेरिलियम का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान अगेन जो है ना जब सोडियम पे आते हैं तो अगेन सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिथियम और हाइड्रोजन के साथ मिलती जुलती हैं। तो इस तरह क्या है कि प्रॉपर्टीज सारे एलिमेंट्स की रिपीट हो रही हैं। अब ये बेरिलियम है, बेरिलियम यहाँ पे जो है ना अगर आप इससे आगे चलें, बेरिलियम से आगे, बेरिलियम के बाद हमारे पास एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, अगेन सोडियम और मैग्नीशियम। अब जब एक रेगुलर इंटरवल के बाद जब वापस आए हम तो बेरिलियम की मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टीज़ क्या है, मिल रही हैं आपस में। तो इस तरह प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या होती है, मिलती हैं, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद। हम इसको बोलते हैं कि रेगुलर इंटरवल। एक रेगुलर इंटरवल मीन्स कि हर 8वें एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम जो है ना पीरियडिसिटी का नाम भी देते हैं, पीरियडिसिटी। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज अरेंज्ड। मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो किसकी बेस पे अरेंज किया गया, यानी कि एलिमेंट्स को किसकी बेस पे अरेंज किया गया। तो एलिमेंट्स को बेसिकली एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन नंबर। पहला एलिमेंट उसमें एक प्रोटॉन, दूसरा एलिमेंट उसमें दो प्रोटॉन, तीसरा एलिमेंट उसमें तीन प्रोटॉन। इस तरह जो है ना कॉन्टिन्यूसली एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। आगे एवरी एट्थ एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज टू फर्स्ट वन। हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ मिलती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फर्ज करें हमारे पास 8वां एलिमेंट है, आप कह सकते हैं ये 8वां एलिमेंट है और उसके बाद ये पहला एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है सोडियम, सॉरी ये लिथियम। लिथियम पहला एलिमेंट है और यहाँ पे नियॉन ये क्या है, 8वां एलिमेंट है अगर देखा जाए तो। तो अगेन जब वापस आते हैं तो ये जो अगेन नवा यानी कि एलिमेंट आएगा, 9वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के साथ मिलेंगी। समझ आ गई इस चीज़ की कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरह प्रॉपर्टीज हर 8वें एलिमेंट की जो है ना वो पहले एलिमेंट के साथ मिलती जुलती हैं। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास आर्गॉन है। आर्गॉन के बाद अगेन जब अगला एलिमेंट शुरू होगा पोटाशियम होगा, तो पोटाशियम की प्रॉपर्टीज इस एलिमेंट के साथ मिलेंगी। अब ये सोडियम पहला होगा और पोटाशियम क्या होगा, 8वां होगा। इसी तरह जब आगे अगेन चलेंगे नेक्स्ट में, आगे क्रिप्टॉन पे खत्म हो जाता है ग्रुप, पीरियड के बाद आगे जो है ना वो रुबिडियम शुरू होना है। तो रुबिडियम की प्रॉपर्टीज, अब रुबिडियम 8वां एलिमेंट है और पोटाशियम क्या है,
पहला एलिमेंट है। इस तरह 8वें और पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मिल रही हैं। अगर यहाँ पे देखें इस ग्रुप के अंदर, तो ये अगेन मैग्नीशियम से शुरू करें, वहाँ तक जाएं, वो आगे पोटाशियम, और यहाँ पे जब अगेन कैल्शियम पे पहुँचेंगे तो कैल्शियम क्या है, 8वां एलिमेंट है, और मैग्नीशियम क्या है, पहला एलिमेंट है। इस तरह पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट पीरियड एंड व्हाट आर देयर नेम्स एंड सिंबल्स। पहले पीरियड के अंदर एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं और उनके नाम क्या हैं। तो पहले पीरियड के अंदर बेसिकली 2 एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। हाइड्रोजन जिसका अटोमिक नंबर 1 है और हीलियम जिसका अटोमिक नंबर क्या है, 2 है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, ये ग्रुप पीरियड 2 में, पीरियड फर्स्ट में है, फर्स्ट पीरियड में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन फोर्थ पीरियड, कि चौथे पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट प्लेस किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, चौथा पीरियड है, फोर्थ पीरियड। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल 18 एलिमेंट्स हैं। पोटाशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मीनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ये आगे बोरोमीन और आगे क्रिप्टॉन। तो ये टोटल 18 एलिमेंट हैं फोर्थ के अंदर। अगर आप यहाँ पे नाम भी लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नाम बेशक लिख लें। अगर नहीं लिखना चाहते, जस्ट बताना चाहते हैं, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो जस्ट इतना भी लिख दें तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम विच एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट। लेंथेनाइड सीरीज आपको अगेन बता रहा हूँ कि कौन कौन सी सीरीज है। ये हमारे पास लेंथेनाइड है, ये जो रेड वाली फर्स्ट है ये लेंथेनाइड सीरीज है, और ये हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज है। ये एक्टिनाइड सीरीज है और ये लेंथेनाइड सीरीज है। तो एक्टिनाइड, लेंथेनाइड इसको क्यों बोला गया, कहते हैं कि फ्रॉम विच एलिमेंट्स लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट, किस एलिमेंट से लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास जो एलिमेंट है वो लेंथेनम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 57 है। इससे हमारी लेंथेनाइड सीरीज स्टार्ट हो रही है, लेंथेनम हैविंग एटॉमिक नंबर 57। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेंथेनम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फ्रॉम विच पीरियड एक्टिनाइड सीरीज स्टार्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखना है आपने गौर से। उसने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसने पूछा है कि जो लेंथेनाइड सीरीज है वो किस एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, किस एलिमेंट से। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक्टिनाइड सीरीज, ये जो दूसरी सीरीज है, ये किस पीरियड से स्टार्ट हो रही है। तो ये आपने थोड़ा सा गौर करना है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे अगर वो पीरियड का पूछे तो आप एलिमेंट का लिख दें एक्टिनाइड का, तो यहाँ पे आपने पीरियड का बताना है। तो कौन सा पीरियड है, 7th पीरियड है। 7th पीरियड से जो है ना ये एक्टिनाइड सीरीज क्या है, 7th पीरियड से स्टार्ट होती है, यानी कि 7th पीरियड के अंदर है एक्टिनाइड सीरीज। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन थर्ड पीरियड, राइट देयर नेम्स एंड सिंबल्स। कहता है कि तीसरे पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उनके नाम लिखें और उनके सिंबल लिखें। तो हमारे पास ये पीरियड 3 है। सबसे पहले जो है ना वो देखते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो थर्ड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। देयर आर 8 एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड। आगे इनके नेम, देयर नेम्स आर, सोडियम Na से शो करते हैं इसको, इसका सिंबल जो है वो कैपिटल N और आगे स्मॉल a, Na। दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम Mg, उसके बाद एल्यूमिनियम Al, आगे सिलिकॉन Si, आगे फास्फोरस कैपिटल P, आगे सल्फर कैपिटल S, आगे क्लोरीन Cl, एंड आगे आर्गॉन Ar इसका सिंबल है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी पीरियड्स आर कंसीडर्ड नॉर्मल पीरियड्स। अब हमने, अगर आप लोगों को याद हो, पिछले लेक्चर में शायद हम ग्रुप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि ग्रुप्स जो है ना वो हमने बोला था कि नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं। कौन कौन से नॉर्मल ग्रुप्स हैं, 1 to 2 और 13 to 18, 13 to 17 सॉरी 13 to 17 एंड 1 to 2, ये जो है ना ये नॉर्मल ग्रुप्स हैं, या इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। पीरियड्स का हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, तो हम कह देंगे कि पीरियड्स जो है ना वो सारे पीरियड्स क्या हैं, नॉर्मल हैं। ऑल द पीरियड्स फ्रॉम 1 to 7 आर कंसीडर्ड एज नॉर्मल पीरियड्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डू यू मीन बाय ए ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल।
पीरियाडिक टेबल के अंदर ग्रुप का क्या मतलब है? द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए पीरियाडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स इन पीरियाडिक टेबल फ्रॉम 1 टू 18। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं सारे एलिमेंट्स के, इनको हम जो है ना वो ग्रुप्स बोलते हैं पीरियाडिक टेबल के अंदर। इसके अलावा पीरियाडिक टेबल जो है ना वो कितनी टोटल ग्रुप्स हैं इसमें? 1 टू 18, यानी कि 1 से 18 ग्रुप है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट्स इन अ ग्रुप? कि ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने की वजह क्या है? ग्रुप के अंदर हमने एलिमेंट्स को क्यों अरेंज किया है? आंसर क्या है? बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो जितने भी ग्रुप्स हैं इनके अंदर एलिमेंट्स हैं, फर्ज करिए ये पहला ग्रुप है, पहले ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या है कि इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिमिलर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सिमिलर है? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर आ रहा है, सॉरी s के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है इनके वैलेंस शेल में, और वो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है? s सब शेल में जा रहा है। तो इस वजह से जो है ना इन एलिमेंट्स को हमने क्या किया? एक ग्रुप की फॉर्म में तरतीब दिया। अब ये दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप को अगर आप देखें तो इनके भी जितने एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, सेम नहीं है, ठीक है ना। सेम नहीं बोलना, सेम का मतलब होता है कि दो एग्जैक्ट एक जैसी चीज़ें, और सिमिलर यानी कि दो मिलती जुलती चीज़ें। तो क्या है कि ये सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एस सब शेल के अंदर आते हैं, ये भी एस सब शेल के अंदर आते हैं, लेकिन इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। वैलेंस शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन एस सब शेल के अंदर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर जाता है। यहाँ पे एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इनकी जाता है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आप लोगों को। आगे इसी तरह थर्ड ग्रुप है, फोर्थ, फिफ्थ, ये अब मैंने ऑलरेडी जो है ना वो बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैंने ये 2 ग्रुप समझाए आप लोगों को। आगे, व्हाट डू यू मीन बाय पीरियाडिक फंक्शन? पीरियाडिक फंक्शन का क्या मतलब है? तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द पीरियाडिक फंक्शन मीन्स दैट आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट। पीरियाडिक फंक्शन का मतलब यह है कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, यानी कि कुछ टाइम बाद, कुछ एलिमेंट के गुजरने के बाद जो न्यू एलिमेंट्स अगले आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज फिर से शुरू हो जाती हैं। अब देखें यहाँ पे सेकंड और थर्ड पीरियड की एग्जांपल वहाँ पे मैंने कोट की हुई है। सेकंड पीरियड में देखिए तो लिथियम है, ये लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट है। लेकिन जैसे ही नियान के बाद दोबारा आप किस पे आएंगे? सोडियम पे आएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ लिथियम से क्या होंगी? मिलती जुलती होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी सिमिलर है, ठीक हो गया। तो वही ऊपर हम ये ऊपर वाला रीजन भी पढ़ चुके हैं हम। तो ये सारी चीज़ें एक वे में चलती हैं, इनको जो है ना यानी कि सही करके समझिएगा, बहुत आसान चीज़ें हैं ये। तो यानी कि हर 8वें एलिमेंट के बाद क्या है? इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई। अब अगेन थर्ड ग्रुप में अगर आप देखें तो अगेन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। इनके बाद अगेन जब पोटाशियम पे आएंगे तो पोटाशियम की प्रॉपर्टीज अगेन इन दोनों से मिलती जुलती होंगी, 8वें एलिमेंट की। अब यहाँ पे लेकिन जैसे ही चौथे पीरियड के अंदर आएंगे तो कितने एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज चेंज होगी? 18 एलिमेंट के बाद। अब देखिए ये पहला है, दूसरा, तीसरा, ये टोटल कितने एलिमेंट है? 18 के बाद जो है ना प्रॉपर्टीज क्या हुई है? रुबिडियम जो है ना इसकी हर 18th एलिमेंट के बाद चेंज हुई है। रुबिडियम की प्रॉपर्टीज 18th एलिमेंट के बाद पोटाशियम से सिमिलर है। उसके बाद रुबिडियम की हर 18th एलिमेंट के बाद सीजियम से क्या है? सिमिलर है। आगे फ्रांशियम है, सॉरी ये सीजियम है। सीजियम की जो है ना वो जब आगे देखेंगे फ्रांशियम की देखेंगे तो फ्रांशियम और सीजियम के बीच में गैप कितना है? 32 एलिमेंट्स का है, क्योंकि 6th पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं। तो 32 एलिमेंट के बाद सीजियम और फ्रांशियम की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं इस तरह। और अगर पहले पीरियड में देखें तो पहले पीरियड में 2 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टीज जो है ना वो सिमिलर है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसे नहीं है कि पूरे पीरियाडिक टेबल के अंदर हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ऐसे नहीं है। पहले पीरियड में जस्ट पहले 2 एलिमेंट के बाद यानी कि हर तीसरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मिल रही है। ये तीसरा एलिमेंट है और तीसरे एलिमेंट की पहले जो है ना पीरियड की प्रॉपर्टी इसकी सेम है, सिमिलर है। आगे एक सेकेंड और थर्ड पीरियड है, इनमें हर 8वें एलिमेंट की जो है ना प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। आगे फोर्थ और फिफ्थ है, इनमें हर 18 एलिमेंट के बाद प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। और आगे 6th और 7th है, इनमें हर
32 एलिमेंट्स के बाद प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जांपल जो दी है वो जस्ट सेकंड और थर्ड पीरियड की दी है। इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स एवरी 8th एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। समझ आ गई है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को जो शुरू से लेक्चर ले रहे हैं उनको तो इस चीज़ का पता होगा, लेकिन अगर कोई न्यू है इस वीडियो पे तो उसको जो है ना बता देता हूँ मैं। एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्यों इनको बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर दो ग्रुप आते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप और दूसरा ग्रुप सेकंड ग्रुप। तो ये जो दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में फॉल करते हैं? एस सब शेल में फॉल करते हैं। चूंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में फॉल करते हैं, इस वजह से इनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो चूंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में फॉल करते हैं? पी सब शेल में फॉल करते हैं, तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आगे ये अगर देखें डी ब्लॉक है, अगर यहाँ पे वो पी डी और एफ का बोल दे तो फिर क्या लिखना है? फिर सेम यही चीज़ लिखनी है, जस्ट आप लोगों ने जो है ना वो यहाँ से एस और पी का नाम चेंज कर देना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबके, ये जो ब्लैक वाले एलिमेंट है सारे डी ब्लॉक, इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस सब शेल में फॉल करते हैं? डी सब शेल में। और जो ये हमारे पास बॉटम पे एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं सीरीज के, दोनों सीरीज के अंदर, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के अंदर, इनके एलिमेंट्स जो हैं, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर फॉल करते हैं, इस वजह से हमने इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट का नाम दिया है। The elements in S block have their valence electrons in S subshell, due to which these elements are called S block elements. Similarly, the elements in P block have their valence electrons in P subshell, due to which these elements are called P block elements. एक और बात चीज़ बता दूं, यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि S जो है ना वो स्मॉल है, यहाँ पे P भी क्या है? स्मॉल है, D भी स्मॉल है और F भी स्मॉल है। जो सब शेल हैं इनको स्मॉल लेटर से शो करते हैं, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ से। जो कि शेल्स हैं के एल एम एन, इनको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 विद देयर सिंबल्स। जो ग्रुप 1 है उनके एलिमेंट्स के नाम और सिंबल। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है ना जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 1 में शामिल नहीं है। ठीक है, जब आप हाई लेवल पे जाके पढ़ेंगे, एफएससी लेवल पे जाएंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाइड्रोजन जो है ना वो ग्रुप 1 के ऊपर भी आ सकती है, ग्रुप 4 के ऊपर भी आ सकती है। ये ग्रुप 4 आगे जो है ना ग्रुप 4 में भी आ सकती है और ग्रुप 7 में भी आ सकती है। ठीक है ना, ये जो हाइड्रोजन है इसकी प्रॉपर्टीज तीनों ग्रुप्स के साथ मिलती जुलती हैं, इस वजह से जो है ना इसको हमने सेपरेट कर लिया। तो यहाँ पे इसलिए हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड नहीं करना। तो ग्रुप 1 की जो एलिमेंट्स हैं वो ये वाले हैं, लिथियम। The names of group elements of group 1 are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium। ये आगे इनकी सिंबल मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स इन ग्रुप 17? इज देयर एनी लिक्विड? व्हाट इज इट्स नेम? कहते हैं कि ग्रुप 17 के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, क्या उनमें कोई लिक्विड भी है? कोई एलिमेंट ऐसा जो लिक्विड फॉर्म में हो, तो क्या वो कोई है इसमें, या फिर अगर है तो उसका नाम बता दें। तो आंसर क्या है? देयर आर, ये ग्रुप 17 है हमारे पास, देयर आर 5 मेंबर इन ग्रुप 17। ग्रुप 17 के अंदर कितने मेंबर हैं? 5 मेंबर हैं। ये वाला तो अभी दरियाफ्त ही नहीं होगा, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये 5 हैं। और ये जो UUS लिखा हुआ है ये अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ, तो इस वजह से 5 मेंबर हैं अभी तक। आयोडीन, अच्छा ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। अब देखते हैं कि इनमें कोई लिक्विड भी है नहीं। फ्लोरीन और क्लोरीन ये दो गैसेस हैं, फ्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है और क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में है, जबकि जो ब्रोमीन है वो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ब्रोमीन किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। आगे जो आयोडीन है वो किस फॉर्म में? आयोडीन और एस्टाटीन ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक हो गया। तो ब्रोमीन जो है ना यहाँ पे आप लिखेंगे, वन ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज इन लिक्विड फॉर्म नेम्ड ब्रोमीन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी एंड हो जाती है।
होप्स हो कि इस एक्टिविटी से आप लोगों ने बहुत कुछ लर्न किया होना है, ठीक है। आप लोगों की साथ साथ रिवीजन भी होती चली जाती है। जब आप एक लेक्चर को बार बार देखते हैं, यानी कि कॉन्टीन्यूसली अगर लेक्चर ले रहे हैं, तो आप लोगों को बार बार पीरियाडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ग्रुप्स क्या है, पीरियड्स क्या है, इनको पीरियड्स के अंदर क्यों रखा गया, ग्रुप्स के अंदर क्यों रखा गया, फलां ग्रुप कौन सा है, फलां ग्रुप उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये बार बार सारी, इसके अलावा एलिमेंट्स के नाम भी बार बार आप लोगों को जो है ना वो आप मीन्स के रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जब बार बार रिपीट होंगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर आप लोग जस्ट एक दफ़ा इसको पढ़ते हैं, एक दफ़ा सुनते हैं, तो आप लोगों को शायद में भी जो है ना वो क्लियर ना हो इजीली। तो क्या हो कि जब आप बार बार कंटिन्यूसली लेक्चर लेते हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती रहती हैं। तो कोशिश किया करेंगे सारे लेक्चर जो है ना वो कंटिन्यूसली लिया करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पीरियाडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है ना, प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की, बेसिकली एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ वो हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। हमने ये तो बोल दिया कि ग्रुप 1 के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की सेम है, ग्रुप 2 के अंदर सेम है, ग्रुप 3 की सेम है, पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ का भी तो बताना है हमने, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। 5 प्रॉपर्टीज़ आगे आप लोगों की बुक में है, तो वो वन बाई वन मैं जो है ना हर प्रॉपर्टी के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। जब आप लोगों को ये पीरियाडिक टेबल आसानी से समझ आ गया ना, ग्रुप्स और पीरियड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना आप लोगों का, तो वो आगे आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो अभी तक हमने जो काम किया पीरियाडिक टेबल का पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी सी शुरू से। मेंडली पीरियाडिक टेबल पढ़ा, उसके बाद मॉडर्न पीरियाडिक टेबल जो मुज़ेले ने जो है ना वो किया, बनाया एटॉमिक नंबर की बेस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे। उसके बाद हमने इसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स देखते आ रहे हैं कि ग्रुप्स और पीरियड्स क्या हैं, इसके अंदर वही देखते आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखते आ रहे हैं और एक्टिविटीज़ जो है ना आज हमने की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इनकी प्रॉपर्टीज़, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। होप्स हो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।